Hello students, this is part 3 of एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके जो पहले के दो पार्ट्स थे उनमें हमने पढ़ा है नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी हमने। और लास्ट में कुछ उनके टेस्ट किए थे जैसे कि टोलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन से ही एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू अ हाइड्रोजन। जितनी भी आपकी अब रिएक्शंस होंगी, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंसंट्रेशन, केनिजारो रिएक्शन, सारी का जो भी आपका रीजन है उन सब के पीछे वो है हाइड्रोजन। द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इज एसिडिक ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कंजुगेट बेस। जो आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। अब एसिडिक क्यों है? अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से। इसलिए आपके जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे, केनिजारो रिएक्शन शो करेंगे, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन शो करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ये आपका कोई भी सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। इसके साथ जो कार्बन है वो आपका अल्फा कार्बन होगा। इसी कार्बन से कोई एक हाइड्रोजन अटैच होगा, तो यही हाइड्रोजन आपका होगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम इसी अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर देखते हैं। इस हाइड्रोजन पे अगर कोई बेस अटैक करता है तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देगा और बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा इस बॉन्ड की तरफ और डबल बॉन्ड मूव करेगा ऑक्सीजन की तरफ। यहां आ जाएगा अब नेगेटिव चार्ज, बीच में डबल बॉन्ड। ये है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल दिखाया गया है। अगर आपका कभी भी कोई प्रोटॉन डोनेट होता है तो वो अपना एसिडिक नेचर शो करता है। यहाँ पे अपना एसिडिक नेचर शो किया है अल्फा हाइड्रोजन ने। अब फर्स्ट रिएक्शन है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkali or catalyst to form beta hydroxy aldehyde, aldol और beta hydroxy ketone। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो इस रिएक्शन में जाएंगे किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कलाई और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और फॉर्म होगा आपका एक तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एक बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। एल्डिहाइड को बोलेंगे एल्डोल और कीटोन को बोलेंगे कीटोल। तो हम रिएक्शन देखते हैं पहले एल्डिहाइड की। CH3CHO, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे हम एल्डिहाइड के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O H प्लस CH2H C डबल बॉन्ड O H। ये दोनों कंबाइन करेंगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। क्या होगा कि यहाँ वाला जो आपका हाइड्रोजन है वो अटैक करेगा इस कार्बन मॉलिक्यूल पे, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3COH और ये H यहाँ आ गया इसलिए CHOH, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी
ब्यूटानल, इसे हम एल्डोल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एल्कोहल है और एल्डिहाइड है, एल्कोहल प्लस। अब हम करेंगे इसकी हीटिंग, आपके 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल की। हीटिंग करने से क्या होगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल है तो OH रिमूव होगा आपका 3rd पोजीशन से और H रिमूव होगा 2nd पोजीशन से। यहाँ से एक H रिमूव होगा तो प्रोडक्ट होगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH C डबल बॉन्ड OH। इसका नेम होगा आपका 1 2 3 4, 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स है इसलिए ब्यूटेन, ब्यूट, 2nd पोजीशन पे डबल बॉन्ड इन, और एल्डिहाइड है इसलिए अल, ब्यूट 2 एनल। ये आपका प्रोडक्ट है एल्डिहाइड से। अब हम देखते हैं कीटोन से। कीटोन से रिएक्शन होगी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमने सेम एल्डिहाइड की तरह ही फॉर्म किया है, बस यहाँ पे कीटोन मॉलिक्यूल लिया है। इसकी रिएक्शन में भी सेम होगा कि ये हाइड्रोजन अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो होगा CH3 C OH, ये वाला H यहाँ पे कंबाइन हो गया, CH3 नीचे की तरफ और ये CH2 सैप का मॉलिक्यूल जुड़ चुका है। यहाँ पे क्या है, ये एक एल्कोहल और कीटोन मॉलिक्यूल है इसलिए कीटोल कह सकते हैं हम इसे। अब देखते हैं इसका IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम होगा आपका 1 2 3 4 5 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन और 2nd पोजीशन पे कीटोन, तो इसलिए पेंटेन 2 ओन। अब फर्स्ट वाले की तरह ही इसका भी क्या करेंगे, हीट करेंगे इसको, तो इसमें से फिर से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, यहाँ से OH और इस मॉलिक्यूल से H, तो फॉर्म होगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो CH3। इस प्रोडक्ट का नाम होगा आपका 1 2 3 4 5 4 मिथाइल पेंट 3 इन और 2nd पोजीशन पे ओन 2 ओन। ये आपका प्रोडक्ट हुआ एल्डोल कंडेंसेशन का। The name aldol is derived from the names of the 2 functional groups aldehyde and alcohol। जो आपका नेम एल्डोल है वो कहाँ से आया है, 2 फंक्शनल ग्रुप से, एल्डिहाइड और कीटोन से। ये आपको रिएक्शन में भी बताया है। कंडेंसेशन बिकॉज एल्डोल एंड कीटोल लूज वाटर टू गिव अल्फा एंड बीटा सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब एल्डोल भी है नाम और उसके साथ कंडेंसेशन भी है। कंडेंसेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ है। अब आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है cross aldol condensation। When aldol condensation is carried out between 2 different aldehydes and ketones। अभी जो हमने किया था उसमें क्या था, आपका सेम ही एल्डिहाइड जो था और सेम ही कीटोन, मतलब कि दोनों मॉलिक्यूल्स क्या थे आपके, सेम थे। बट अब क्या होगा, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल लेंगे तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल के एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। ये आपका एल्डिहाइड हो गया और ये आपका कीटोन, ये आपका एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हो गया इथानल और ये प्रोपेनल। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम NaOH ही लिया है हमने, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 COH। यहाँ पे आएगा आपका एक
H मॉलिक्यूल और यहाँ पे ये CH2 बन गया, इसके साथ हुआ CH3 और CHO। इसका फिर से क्या कराएंगे हम, कंडेंसेशन ही कराएंगे, माइनस H2O तो फॉर्म होगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। इस रिएक्शन में जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो प्रोपेनल से यूज हुआ है। कैसे, CH3 CHH CHO, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये आपका हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। इसी हाइड्रोजन ने यहाँ पर रिएक्ट किया है, इसलिए जो अल्फा हाइड्रोजन यूज हुआ वो प्रोपेनल का था। और ये रिएक्शन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें आप अल्फा हाइड्रोजन जो यूज करें वो किसका हो, इथेनॉल को, तो अब आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जब हम इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, इथेनॉल और प्रोपेनल। यहाँ पे हम यूज करेंगे अल्फा हाइड्रोजन ऑफ इथेनॉल, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 H CHO। इसका हाइड्रोजन करेगा इधर अटैक, तो फॉर्म होगा CH3 CH2 COH H CH2 CHO। अब हम कराएंगे इसका फिर से कंडेंसेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो फॉर्म होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो जहाँ जो ये आपका ये प्रोडक्ट है ये आपका इथेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन से फॉर्म हुआ है, और जो पहले वाला प्रोडक्ट था वो क्या था, आपका अल्फा हाइड्रोजन ऑफ प्रोपेनल से फॉर्म हुआ था। दोनों ही प्रोडक्ट्स क्या हैं आपके, डिफरेंट। और ये आपका क्रॉस एल्डोल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिए, दो अलग अलग एल्डिहाइड लिए हैं। इस मॉलिक्यूल का आपका नेम है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल। इन वाले मॉलिक्यूल का नेम है पेंट 2 इनल। दोनों में डिफरेंस है। अब हम एक रिएक्शन करेंगे कीटोन और एल्डिहाइड की, तो हम एक लेते हैं बेंजील्डिहाइड, यहाँ पर OH लेंगे एल्कलाई एज अ कैटलिस्ट, और टेम्परेचर लेंगे 293 केल्विन। इस रिएक्शन में आपका जो अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा वो इस CH3 से यूज होगा, इसलिए प्रोडक्ट होगा फिर से करेंगे इसका कंडेंसेशन, तो प्रोडक्ट होगा आपका मेजर इसका नाम होगा आपका 1,3 डाइफेनाइल 1 2 3, तो 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, 2 बेंजीन रिंग्स, तो फिनाइल प्रोप 2 इन सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड,
और 1 ओन, या इसको बेंजल एसिटोफिनोन भी कह सकते हैं हम। ये आपका प्रोडक्ट था कीटोन और एल्डिहाइड के साथ, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का। तो आपकी थर्ड रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम undergo self oxidation and reduction reaction on heating with concentrated alkali। आपके ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो क्या करेंगे, सेल्फ ऑक्सीडाइज होंगे और रिड्यूस होंगे, उसे कहेंगे हम कैनिजारो रिएक्शन। और जब भी कोई मॉलिक्यूल सेल्फ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है तो उसे डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या होगा, इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू एल्कोहल। एक तो आपका एल्कोहल में रिड्यूस होगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। तो हम देखते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H H, ये आपका सिंपलेस्ट एल्डिहाइड हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO प्लस HCHO ही आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इसके साथ लिया हमने कंसंट्रेटेड KOH एल्कलाई, तो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा HCHOH मीथेनॉल। ये आपका रिड्यूस हुआ, ये एल्डिहाइड अगर रिड्यूस हुआ तो बनाएगा मीथेनॉल, और दूसरे एल्डिहाइड ने क्या किया है, HC डबल बॉन्ड O के पोटेशियम फॉर्मेट बना दिया, जो कि क्या हो सकता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट कैसे है, क्योंकि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, CH डबल बॉन्ड OH, इसलिए इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट भी कह सकते हैं। इसका नाम है पोटेशियम फॉर्मेट। यही रिएक्शन हम बेंजल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हैं, और हमने 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए और साथ में लिया कंसंट्रेटेड KOH या NaOH। तो प्रोडक्ट में फॉर्म होगा एक तो बेंजाइल अल्कोहल CH2OH और साथ में सोडियम बेंजोइड। आपके बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल में ये बेंजल्डिहाइड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जो कार्बन है उस पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बेंजल्डिहाइड क्या करेगा, आपका ओनली कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, या आपका एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे अल्फा हाइड्रोजन है वही आपकी एल्डोल और क्रॉस एल्डोल शो करेंगे। अब नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द रिंग मेटा पोजिशन। जो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं उन पे जो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक, वो ओनली मेटा पोजिशन पे होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से और डीएक्टिवेटिंग नेचर की वजह से कार्बोनिल ग्रुप के। ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेंजल्डिहाइड का। फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसलिए रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इन सारे स्ट्रक्चर्स में हमें क्या दिख रहा है कि जो आपकी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस है उन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट अटैक नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट आपका अटैक करेगा मेटा पोजिशन पे। अब हम देखते हैं रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो ये आपका
बेंजिल्डिहाइड, इसके साथ ऐड करेंगे HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और टेम्परेचर लेंगे 273 से 283 केल्विन। तो प्रोडक्ट में मिलेगा आपको इस पोजीशन पे NO2, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली पोजीशन होती है आपकी ऑर्थो, उसके बाद वाली मेटा और इधर पैरा। ये पोजीशन भी क्या है आपकी पैरा पोजीशन ही है, इसलिए इसका नाम हो गया मेटा नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन का आपका लास्ट टॉपिक है उनके यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। 40% aqueous solution of formaldehyde is called formalin, which is used in preserving zoological specimens। जो आपके बायोलैब्स में स्पेसिमेंस रखे होते हैं वो फॉर्मेलिन में स्टोर किए जाते हैं और आपका फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। सेकंड है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स एंड फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। आपने थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स तो आपको पता ही है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को बनाने के लिए आपके ये फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड यूज होते हैं। थर्ड है एसिटल्डिहाइड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड एंड इथाइल एसीटेट। अब है आपका एक क्वेश्चन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड with the molecular formula C9H10O forms 2,4-DNP derivative, reduces Tollens reagent and undergo Cannizzaro reaction। तो क्या है, एक कोई कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C9H10O। अब एक O मॉलिक्यूल है तो क्या हो सकता है, ये कीटोन या एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो नहीं सकता, वैसे भी वो आपने भी पढ़ा नहीं है, मगर फिर भी अगर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते तो हम कह सकते थे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है, एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसलिए क्या होगा, ये या तो एल्डिहाइड या कीटोन। और उसके साथ साथ ये C9H10O है तो ये क्या होगा, आपका कोई एक एलिफैटिक कंपाउंड होगा। एलिफैटिक कंपाउंड नहीं होगा, एलिफैटिक नहीं होगा, ये आपको कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्यों, क्योंकि अगर एलिफैटिक होता तो आपका ये मॉलिक्यूल होता है C3H7 या C2H5OH। हम जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स लिखते हैं इनमें क्या होता है, आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्वाइस या उससे भी ज्यादा होते हैं हमेशा। बट इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, एक ही ज्यादा है आपके कार्बन मॉलिक्यूल से, इसलिए क्या हो सकता है, ये आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर और एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हमें क्या क्या क्लियर हुआ कि यार ये तो क्या हो सकता है, एक तो एक एल्डिहाइड या कीटोन और इसके साथ साथ ही क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं, ये करता है आपका फॉर्म करेगा 2,4-DNP डेरिवेटिव। या आपने अमोनिया एंड उसके डेरिवेटिव्स में पढ़ा था कि 2,4-DNP क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल। ये और क्या करेगा उसके साथ साथ, ये रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, टॉलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक एल्डिहाइड, ये कीटोन से क्या करते हैं, आपके टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद क्या करेगा, ये अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। रिंग ये होगी आपकी, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स तो यही हो गए, फिर CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से हो सकता है। और ये हो सकता है एक, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रक्चर सही है आपका, क्योंकि आगे दिया है आपका कि ये कैनिजारो रिएक्शन में अंडरगो कर रहा है, कैनिजारो रिएक्शन आपकी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे तभी ये कैनिजारो रिएक्शन फॉलो कर रहा है। और अल्फा हाइड्रोजन आपके कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है, सेकेंड स्ट्रक्चर में, इसलिए आपका स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर।
इसका नाम क्या होगा, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। अब हम इसकी रिएक्शंस करते हैं। अभी तक हमें बस स्ट्रक्चर पता चला कि आपका फर्स्ट है क्या, और उसके बाद अब इसकी रिएक्शंस। फर्स्ट तो हो गया आपकी 2,4-DNP के साथ, यहाँ सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो है, इसलिए 2,4-DNP है आपका। यहाँ पे क्या होगा, ये H2O इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और प्रोडक्ट बनेगा CH, डबल बॉन्ड आएगा बीच में, N, NH, और ये रिंग आपकी NO2 और फोर्थ पोजीशन पे NO2। इसका होगा आपका ऑरेंज कलर, ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ये हमेशा यही देता है आपको। इसी को कराया हमने टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराने पे क्या होगा, आपका जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होगा CHO, वो रिड्यूस हो जाएगा CO नेगेटिव में, और साथ में निकलेगा सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर फॉर्म हो चुका है आपका। अब इसके बाद इसकी कैनिजारो रिएक्शन देखते हैं। CH2 CH3 को हम C2H5 भी लिख सकते हैं। इसके क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल कैनिजारो रिएक्शन शो करने के लिए, और कंसंट्रेटेड KOH। तो फॉर्म होगा आपका प्रोडक्ट में COOK और C2H5 प्लस में CH2OH और C2H5। यहाँ पे तो क्या हुआ आपका, ये एल्डिहाइड रिडक्शन में गया इसलिए एल्कोहल फॉर्म हुआ, और यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हुआ इसलिए ये आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन में गया है। इसके बाद आपकी अब लास्ट रिएक्शन है इसकी। आपको स्टार्टिंग में दिया था कि क्या करेंगे, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि जो आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट था उसी का करेंगे, उसी का ऑक्सीडेशन करेंगे। कैसे ऑक्सीडेशन करेंगे, KMNO4 डाल के। तो इसी पे क्या करते हैं हम, KMNO4 का यूज करते हैं, बट इसका यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल होगा। तो प्रोडक्ट में फॉर्म होगा ये आपका बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।